तो नमस्कार किसान साथियों, मैं आज एक ऐसे युवा किसान के पास आया हूं जो कि लगभग में ये 8 से 10 साल से खेती कर रहे हैं 8-10 साल से खेती कर रहे हैं बैगन का। जिसमें कि ये 2-3 साल से ग्राफ्टेड बैगन ऐड किए हैं, जो कि वो वाला छोड़ करके ग्राफ्टेड बैगन का खेती कर रहे हैं। बहुत अच्छी मुनाफा कमा रहे हैं। तो इनसे किसान साथियों मैं आज संपूर्ण जानकारी लेने वाला हूँ कि कैसे किए हैं, कब लगाए हैं, कितना खाद मैनेजमेंट किए हैं, इसमें कौन सी दवा का प्रयोग किए हैं, सब संपूर्ण जानकारी लेने वाला हूं। तो आइए भैया से बात करते हैं। तो भैया आप अपना परिचय थोड़ा हमारे किसान साथियों को दे दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम आलोक कुमार सिंह। मैं उत्तर प्रदेश चंदौली जिला से चकिया ब्लॉक का रहने वाला हूं। मैं वहां से बोल रहा हूं। तो किसान जो भैया बोले थे कि आप ग्राफ्टेड बैगन के बारे में थोड़ा किसान भाइयों को बता दे, क्यों ग्राफ्टेड बैगन लगाने की जरूरत पड़ा। तो मैं बता देता हूँ किसान भाइयों, जैसे कि ये बैगन जब मैं लगाता था इसमें हमको उतना उत्पादन नहीं मिलता था, उसमें जी जी लाइट नहीं था, जी। शाइनिंग नहीं था, और उसको हमको बार बार लगाना पड़ता था। जो लेबर कास्ट, जुताई का खर्च, ये यस। सब हमको ज्यादा लगता था। तो ग्राफ्टेड बैगन लगाने से हमको ये प्रॉफिट हुआ कि 2 से 3 साल तक इसका पौधा चल जाता है, बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, अच्छा उत्पादन देकर जाता है, और अन्य बैगन की अपेक्षा यह अच्छा लाइट रहता है, सर साइज उठाता है। जैसे आप बताएं कि 2 से 3 साल, क्या ये एक ही पौधा चलेगा? जी सर, ये 2 से 3 साल यह पौधा चले। क्या करना पड़ता है, जब गर्मियों के सीजन में जब मंडी भाव नहीं रहता है या कम उत्पादन आने लगता है, तो उसको क्या करते हैं, उसको कटैया कर देते हैं, जिससे यह छोटा छोटा रह जाए। उसके बाद फिर हम खाद अच्छी तरह से देते हैं, तो साइड में दूजी मारकर यह फिर अच्छा प्लांट हो जाता है, नया हो जाता है, जिससे यस मान के यस। चलिए तो ये अच्छा उत्पादन देकर जी फिर सर, जी जाने सर। लगता है। तो सर आप इसको किस महीने में लगाए हैं और आपको पौधा कहाँ से उपलब्ध हुआ, जी या अपने घर बनाते हैं या जी कहीं से मंगवाते हैं, कैसे जी। आपको पौधा मिला? इस समय बनाते नहीं है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले साल मैं ग्राफ्टेड बैगन बनाकर किसानों को ऑनलाइन के माध्यम से मैं खुद ही सप्लाई करने लगूंगा। किसानों को आप थोड़ा प्रोवाइड जी खुद कराएंगे? जी सर, थोड़ा यस सा सीख रहे हैं कैसे हो रहा है, उतना भी सक्सेस नहीं हो पाया है, यस इसलिए हम किसानों को नहीं दे पा रहे हैं। यस तो मैं यह प्लांट अंबिकापुर से मंगाता हूँ, जो यह छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। यस यस यस। जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वो लोग दे देते हैं, थोड़ा समय वेट करना एक पड़ता है पौधे हमें। का सर, एक पौधे का इसके प्राइस क्या है? ये 15 रुपया पीस मिलता है। और जी जी। तो सर आप थोड़ा आप इसको किस महीने में लगाएं, कैसे लगाएं, इसका थोड़ा प्रोसेस आप जी, मेरे किसान साथियों आप को थोड़ा। देख लगे, मैं बारिश के सीजन में जुलाई के मंथ में यस महीने में फर्स्ट जुलाई जब था, उस समय यस। जब बारिश कम होने लगा, जी तो जी। लेकिन लगाने से पहले मैंने खेत को अच्छी तरह से जुतवा दिया था। यस जुतवाने पर उसमें रिजेंट डालकर उसको अच्छी तरह से 5 से यस 6 पैकेट प्रति एकड़ के हिसाब से, 6 किलो के हिसाब से यस मैंने रिजेंट डलवाया, ताकि जितने भी नीचे मिट्टी में जो दीमक हो, यस यस निमोटोड होता है, जो उकठा रोग आता है, उससे हमको निदान। थोड़ा उसमें नीम का खली भी ऐड किए थे, यस कि ताकि वह कीटनाशक के रूप में थोड़ा हमको मदद कर सके। तो यस उसमें मिलाकर अच्छी तरह से जुताई कर कर उसको खूब धूप के माध्यम से ढाए थे, ताकि वो जितने भी मिट्टी में फंगस वो भी मर जाए, ऊपर का मिट्टी नीचे हो जाए, नीचे का मिट्टी ऊपर हो जाए, यस। ताकि उसमें हवा का वो संचार अच्छी तरह बन सके। और बारिश के सीजन में निराई गुड़ाई कर से बचने के लिए यस मैंने, अब देख सकते हैं, यह मल्चिंग का उपयोग किया था। जो यह 25 माइक्रोन वाला मल्चिंग होता है, यस यस जो यह मोटा होता है, मैं 25 माइक्रोन का इसलिए उपयोग किया था यस। क्योंकि इस बैगन को मुझको 3 साल तक चलाना है। 3 साल चलाने के लिए थोड़ा मोटा मल्चिंग लगाकर करने से यह 3 साल जी। तक ये झेल सकता है। यस और आपको दूरी की बात कहें तो आप यस एक प्लांट से एक प्लांट यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक प्लांट यहाँ पे है, एक प्लांट यहाँ पे आप यस देख सकते हैं। 3 फीट की दूरी पे मैंने पौधों से पौधों की दूरी रखा है। यस। 3 फीट का मल्चिंग है, 2 फीट का नारी है, ये बीच में है। तो आप जी देख सकते हैं कि आप 5 फीट, 4.5 फीट लमसम ये हमारा कतार के बीच की दूरी है, ताकि यस। यह बहुत, किसान भाइयों, बहुत विशाल बैगन होता है। आपको बता दें जी कि जी। पिछले साल जो हुआ था, तो एकदम बम्बू जो यहाँ पे था ना, ये यस। आपको बता देते कि इतना भारी तक हुआ था ये मतलब पौधा। जो कि 8-9 जी फीट। जी जी, वो 8 फुट तक चला तो जाता है। किसान साथी जो ये पौधा बता रहे हैं सर, ये 8-9 फीट का आपका आएगा 10-12 मंथ में ना सर? हाँ, वही मतलब ऐसा है कि फरता जाता है, बढ़ता जाता है 8-10 महीने अब में। मान लीजिए कि सर, मान लीजिए आपका पौधा 10 फीट का हो गया, तो उसके जी, बाद क्या करते हैं इसकी? नहीं, अगर रेट रहता है अच्छा, तो राय तो मेहनत तो लगता है, टूट यस जाता है। यस। उसके बाद आठ जी। दस महीने बाद थोड़ा उत्पादन कम आने लगता है, तो उसको रेस्ट करने के लिए उसको छाट ही देते हैं। मतलब एक जी छटिया करवा जी के देते जी हैं। जी, बारिश का सीजन जब होने लगा, जब ठंडा मौसम होने लगता है, यस तो उसको छांट देते हैं। जब बारिश का मौसम होता है तो बहुत अच्छा नाइट्रोजन मिलने लगता है पौधों यस। को, बहुत अच्छा विकास करता है, रोग नहीं लगता उस समय। तो सर इसमें आप किस खाद का प्रयोग किए हैं, और जो सर इसमें
कीट और फंगस लगते हैं, वायरस, जी, जी। उसके लिए थोड़ा आप बता दीजिए तो? खाद के बारे में बता देते हैं कि जब मैंने इसमें प्रति एकड़ हमारे एक प्लान देख सकते हैं, 1 यस, एकड़ के लमसम होगा, ये कम पूरा नहीं होगा आपका एरिया 1 जी, एकड़ का है? जी, कम नहीं होगा, कुछ ज़्यादा ही होगा, यस, 1 एकड़ लमसम है मान के चलिए। जी, तो उसमें मैंने 25 वो 70 किलोग्राम मैंने डीएपी लिया था, जिसे यस, वो डाई अमोनियम फास्फेट होता है, डाई होता है, 70 किलोग्राम लिया था। यस, यस, और उसमें 25 किलोग्राम यूरिया लिया था, 40 किलोग्राम पोटाश लिया था। यस, और पोटाश लेने के बाद उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लिया था, ताकि पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं, कुछ ही जो सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। यस, उसके बाद फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है, फिर यस, पोटाश की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद कुछ ही ज़रूरत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को होती है, लेकिन ज़रूरत पड़े, यदि उनकी मात्रा न रहे तो यह पौधा का विकास नहीं हो पाएगा, पीलापन रहेगा, बौना रहेगा, छोटा यस, यस, रहेगा और फल-फूल भी कम आएगा। और यस, साथ में मैंने ह्यूमिक एसिड जो कार्बन की मात्रा बढ़ा देता है, तो कार्बन की मात्रा न बढ़ाने पर क्या होता है कि जितने भी इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश होता है, उसको उठाने की क्षमता बढ़ जाता है। यदि आप कितना भी खाद दे दीजिए, जब तक उसमें कार्बन की मात्रा आपकी मिट्टी में नहीं रहेगी, यस, तो वह नहीं उठाएगा। कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको सबसे बढ़िया उपलब्ध है, यदि आपके पास राख हो, यस, मुर्गी के बीट हो, पशुओं यस, का गोबर हो, यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है, तो बहुत बेहतरीन होता है। आप उसका उपयोग कर आप खली मिलाकर आप यस, मिला देते हैं, यस, तो यह उस अच्छा उत्पादन देकर जाता है। तो क्या किया, वो सब मिलाकर मैंने मल्चिंग पे लगा दिया गया है। यस, और उसके बाद अलग से तो जब खाद पौधों को देना पड़ता है, तब जो आप देख सकते हैं सब नाली बना हुआ 2-2 फीट, यस, ये यस, नाली में दिया होता है। और इसका रूट इतना विकास करता है कि जंगली नीचे भंटी जो जड़ तक वो जंगली होता है। यस। हम बता दें कि वो उस इसका रूट इस मल्चिंग से मान के चले उस मल्चिंग में चला उस जाता है। पौधे का इस पौधे का जो रूट का जो मिलन हो जाता है। जी, जी, बहुत ज़्यादा विकास करता है। उस ये पौधों तो से इस बहुत पौधे अच्छा में है। मिल जाता है, इसका भी मिल जाता है। कहीं भी आप खाद दें, एक ये पौधा आसानी से उठा लेता है। यस। और इसके लिए जो फल मक्खियाँ और जो जी, इल्लियाँ जी। होती हैं इसमें और वायरस आता है, उकठा आता है, जी, जी। तमाम प्रकार की इसमें जो रोग आते हैं, जी, तो जी। इसके लिए आप कौन-सी दवा क्या करते हैं? इस देखिए किसान भाइयों, इसमें बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इसमें इल्लियों का अटैक होता है, जिससे क्या लेकिन होता है आपके बैंगन पौधे में इल्लियों का अटैक सर कहीं जी। नहीं दिख रहा है? ऐसा है कि थोड़ा जब आप ड्राफ्टिंग बैगन लगा देते हैं, रोग प्रतिरोधक भी होता है, दवाई का खर्च कम आता है और बैगन के हिसाब से अच्छा, आता है। यस, हर यस, जो उसमें रोग आता है इसमें भी आता है, यस, लेकिन इसका कंट्रो कम आता है उनको उसमें। और ये मजबूती पौधा होने के कारण यस, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बना रहता है, कम ही दवा लगता है तो भी अपना काम कर जाता है। यस, यस, इसमें पौधों में ताकत होता है। यस, तो इसमें सबसे बड़ा किसानों का चैलेंज होता है कि इसमें बैगन में मुंडी यस। जो होता है, या इल्लियाँ जो होता है, जो कहीं ढोला जो क होता है, मुंडी या सूढ़ी भी जी, कहीं-कहीं जी, बोलते हैं। सूंडी-सूंडी हाँ, होता है, तो यह काट देता है। तो यस, यह जिससे यह बहुत नुकसान देखने को मिलता है। तो आप हम इसमें इल्लियों की दवाई तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन इल्लियाँ कैसे आती है, उससे पहले क्यों ना निदान कर लिया जाए। तो आता है तो कम आए, तो उसके लिए हमको ये क्या तो बहुत करना चाहिए? अच्छी बात है। आने से जी, पहले इसको कैसे कंट्रोल जी। कर रहे हैं, ये बता दीजिए हमारे जी, किसान अगर साथियों यदि को। आप इल्लियों आने से पहले यदि आप कंट्रोल कर लेता है, तो आपको बैंगन में बहुत कम दवा के साथ-साथ अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। जी, जी उसके सर। लिए क्या होता है, फल मक्खी होता है, सबसे खतरनाक होता है। यस, फल मक्खी होता है जो यह डंक मार देता है, अपने लार्वा को छोड़ देता है, कोई भी यस, फसल हो। ज़्यादातर बैंगन मतलब मीठा पड़ता है, ज़्यादा उनको पसंद होता है, ज़्यादा यस, इसमें आती हैं। यस, यदि आप फल मक्खी का कंट्रोल पहले से ही कर देते हैं, तो आपके पौधों में हम बता दें कि 10% ही इल्लियों आने की संभावना है। यदि यस। आप देख-रेख अच्छी तरह से कर देते, तो नहीं आएगी। तो बहुत अच्छी बातें जी, हैं सर। यदि आ भी गई है, तो इसके लिए आपको इमामेक्टिन बेंजोएट बायोडोज होता है, ब्लैक डॉग आता यस, है और उसमें थोड़ा कोराजन आता है। यस, बहुत बहुत कंपनियों का अलग-अलग दवा होता है, जो ज़्यादातर उसमें इमामेक्टिन टेक्निकल का ही दवा आता है, यस, जो यह ढोला के लिए यह नियंत्रित कर लेता है। और मैं फल मक्खी की बात कर देता हूँ, फल मक्खी कैसे कंट्रोल करें? यस, यदि आप फल मक्खी के लिए मैंने ल्योर तो नहीं लाया, भूल गया हूँ, यस, मैं इस बार लगाने वाला हूँ। यस, उसमें क्या होता है कि मिथाइलोजोनाल होता है, यस, जो उसमें वो धागे के माध्यम से जो चॉकलेट जैसा होता है उसमें यस, लपटा यस, यस, होता है। यस, और उसमें फल मक्खियाँ जितनी भी फ्रूट फ्लाई होती है, यस, फल मक्खी क्या होती है कि वो जितने भी मादा के जो गंध होता है, जो संबंध बनाने के जो परागण क्रिया जिसे बोलते हैं, जो जी, मैटिंग जी, होता है, यस, वो करने के लिए नर बहुत आकर्षित होते हैं। वो उनको पता होता है कि हम संभोग करेंगे, मैटिंग करेंगे, तो वो टाइप का ल्यूर से गंध आता है। उनको पता होता है कि उसमें मादा
उसमें बैठी हुई, हम जाएंगे तो अपना मीटिंग करेंगे। यस उस लालच में वो कीट फल मक्खी जाता है, लेयर होता है, उससे वह नर जितने भी आते हैं उसमें लेयर में फंस जाते हैं, सूंघते हैं, जो केमिकल होता है जो सूंघते हैं वो मर जाते यस हैं। यस तो उससे हम फल मक्खी का कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन हमारा होता है दवा, यस रासायनिक दवा। यस यदि रासायनिक दवा में आप किसान भाई, यदि आप इनामेक्टिन बेंजोएट बायोडोज होता है जो यस उसका उपयोग कर सकते हैं, तो वो क्या करता है फल मक्खी के साथ साथ जितने भी इल्लियां होती है यस वो भी कंट्रोल कर देता है। और साथ में आप एसीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं, एडमायर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कंपनियों में बहुत बहुत सी दवा जो जी जी इंसेक्टिसाइड जो फल मक्खी के फ्रूट फ्लाई के लिए होता है, यस आप उसको उपयोग कर सकते हैं। और एक आता है सुलेमान आता है जो बायर कंपनी का आता है, वो भी यस फ्रूट फ्लाई के लिए, जो फल मक्खी के लिए बहुत घातक है। डेसिस भी आता है, यस और साथ में एक आता है, हमको नाम नहीं याद है थोड़ा सा, वो डेसिस भी आता है, वो भी बहुत अच्छा काम कर जाता है। आप यस यदि फल मक्खी के यदि आप कंट्रोल कर सकते देते हैं यस तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। जी सर। तो सर इसमें जो आप पोल लगाकर जो इसमें धागे दोनों जी जी साइड में बांधे हैं, जी। तो इसका क्या मतलब क्यों बांधे हैं इसको? यह धागा इसलिए बांधा गया है यस कि इसका जो शाखा बहुत बड़ा होने वाला है, यस और बड़ा होने पे यदि इसमें हम सपोर्ट नहीं देंगे तो जितने भी भंटा पड़ेगा, यस वजन होगा साइज में आधा आधा यस यस किलो तक चला जाता है, तीन यस तीन सौ ग्राम तक चला जाता है। यस तो भारी वजन होने का यह टूट सकता है, यस और हमको जाने में जगह भी नहीं मिल पाएगा। तो इसका सपोर्ट रहने से टूटता नहीं, आंधी से भी बच जाता है, हमको यस आने जाने के लिए जगह भी रहता है, आसानी से तोड़ने में यस निकालने में आसानी होता है। इस कारण में सपोर्ट के लिए धागा बना गया है। जी सर। तो सर आप इसका आखिरी चरण में बता दीजिए कि इसकी उत्पादन क्या है सर, और इसका मंडी रेट क्या इसमें मिल रहा है, जी, और इसमें मुनाफा कितना होता है? तो थोड़ा आप इस पे भी चर्चा करिए। तो आप बता रहे थे कि यदि आप अच्छी तरह से यदि आपका पौधा 2.5 से 3 महीने तक समय लगता है फ्रूटिंग के लिए, शुरुआती में तो फ्रूटिंग कम आता है, यस लेकिन आप मान के चलिए 2-3 हार्वेस्टिंग के बाद साथ तोड़ने पर या जब बड़ा पौधा हो जाता है यस तो 10 दिन पर हम तुड़ाई करते हैं इसका, 8 से 10 दिन पे। यस यस 1 एकड़ का तुड़ाई करने पे हमारा 30 से कुंटल से लेकर 35 कुंटल तक हमारा यह प्रोडक्शन अच्छी तरह से ड्रापिंग बैगन का होता यस है। जो मैंने वो सब बैगन का हाइब्रिड बैगन लगाया था, तो हमारा प्रोडक्शन 15 से लेकर 20 कुंटल आता था, और रोग लग जाने पर वो 10 कुंटल कभी काल देखने को मिलता था। यस लेकिन यस इसमें प्रोडक्शन अच्छा मिलता है, रोग आने पर थोड़ा 2-4-5 कुंटल 10 कुंटल कम होता है, लेकिन यस जब दवा का एडजस्ट हो जाता है यस तो यह उत्पादन अपना फूल देने लगता है। यस यस और यह हमारा प्रोडक्शन मान के चलिए 12 महीना होता है। यस गर्मी में थोड़ा 12 महीने। जी, वही थोड़ा सा गर्मी में जब जून का जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, यस तो या मई के लास्ट में यस जून यस में, तो उसमें बहुत आप कोई भी आप किसान खेती करता हो तो वो अच्छी तरह जानता होगा गर्मी की वजह से यस कोई भी आप इंसेक्टिसाइड कोई भी आप दवा डालें यस तो काम नहीं करता पूर्ण रूप से। उस कारण से यह हमारा फसल में नुकसान देखने को थोड़ा मिलता है उस समय। यस तो क्या करते हैं कि उसको हम जितना भी खराब पौधा होता है उसको छटनी कर देते हैं जब यस बारिश होता है जून में। यस यस जून में प्रथम में जब पहला बारिश होता है, तो इसको मौसम कटाई छटाई करते जी हैं। मौसम जब ठंडा होता है यस तो उसको अच्छी तरह से कटाई छटाई कर कर हटा देते हैं, जितने यस भी रोग लगे होते हैं सब सारे के सारे पत्ती हटाइए, एक भी पत्ती नहीं छोड़ता हूँ, यस सारे हटा के एकदम बिनवा कर यस उसको हर्बिसाइड अच्छी तरह से आप देखे हुए हैं, जो आप नारी में देखे हुए सभी घास मैंने इसको जरा मेरा 71 है, आपके पास ग्लाइसिल हो गया यस यस तो उसका भी उपयोग कोई भी हर्बिसाइड है आप उस उपयोग कर कर आप खरपतवार को खत्म कर सकते हैं। और उसके यस बाद फिर आप नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी मैंने जो खाद बताया था यस यस लगाने के लिए आप उसको भी दोबारा फिर से देकर आप आप देखेंगे कि जो पहले साल जो आपका प्रोडक्शन था यस वो प्रोडक्शन दूसरे के साल आपको और ज्यादा मिलने को लगता है। मान तीसरे के साल थोड़ा कम देखने को मिलता है, यस यदि आप चौथे के साल लगाते थे और कम देवे, इस कारण मैं 3 साल रखता हूँ, यस उसके बाद हटाकर। और इसका साल भर का जो प्रोडक्शन है जी जी और उसका मुनाफा है वो कितना है आप आपका? आप आप जोड़ ही सकते हैं कि मैं बता दूं 30 कुंटल। प्रति एकड़, जी जी, प्रति 10वें दिन, मान के चलिए कि 80 कुंटल ही हमारा उत्पादन हुआ। एक मंथ का जी, अब मैं मान के चलिए कि 10 महीने इसको मैंने हार्वेस्टिंग किया, तो आप जोड़ सकते हैं कि 800 800 कुंटल। कुंटल हो गया। अब मार्केटिंग में सावन के सीजन में बहुत अच्छा इसका रेट मिल जाता है। इस समय वर्तमान जी में क्या जी, इसका रेट मिल रहा है? इस समय मंडी में पिछले साल का अपेक्षा इस साल थोड़ा रेट डाउन है, यस थोड़ा 25-30 रुपया किलो मिला ना, तो कभी तो उसके बाद 40-50 रुपया केजी यस तक भी बैगन इसका रेट मिलता है। हाँ, लेकिन 30 रुपया केजी मिल रहा है, लेकिन अन्य किसानों को जो जो हाइब्रिड लगाए हैं उनसे यस हम यस हमारे बैगन से 5 रुपया 8 रुपया कभी कल 10 रुपया डाउन बिकता है, यस हमारा उनसे 10 रुपया
ज्यादा बिकता है। आप जोड़ सकते थे 10 रुपया यदि बेसी बिक रहा 10 है रुपया भी बिकता है तो आपका 800 कुंटल का जी 8 लाख रुपए हो गया। जी जी मान लीजिए 10 से लेकर 30, 35, 40 तक भी बिक रहा है तो हम जी कम से कम में मान लीजिए कि 15 रुपए भी धरते हैं तो जी आपका जो है कि 800 कुंटल का 12 लाख रुपए हो गया। और जी 12 लाख रुपए में आपका खर्चा कितना लगा होता है? वही 2.5-3 लाख मान के चलिए। मान लीजिए कि 3 लाख रुपए। उतना नहीं लगता है, लेकिन जितना मुनाफा उतना खर्च बताया जाता है ताकि तो मान लीजिए कि 12 रेशियो लाख में में आपका 3 लाख खर्च निकाल कर आपका 25% मान के चलिए कि लागत खर्च आता है, 75% शुद्ध मुनाफा देकर जाता है। हाँ, लेकिन वो भी हमारा खर्च जो 10 रुपया 5 रुपया अतिरिक्त बिक रहा है उसी में हमारा खर्च निकल यस जाता है। यस। तो तो वही मतलब कि 12 यानी कि लाख एक में बार आपका 3 लाख खर्च काट जी कर जी आपका 9 लाख जी रुपए 1 जी एकड़ से बचता है। जी जी बढ़ जाता है। उससे कम नहीं होता, ज्यादा ही हो जाता है, कम यस। नहीं होता है। तो आप तो लोग देख सकते हैं किसान साथियों। किसान साथियों यदि आप ड्रिपिंग बैगन लगा देते हैं तो आपका लागत खर्च सब कुछ ये खुद ही निकाल देता है, यस अतिरिक्त उत्पादन देकर। यस। अब मंडी में 2, 4, 5 रुपया अतिरिक्त रेट भी मिलता है इसका। महंगा बिक यस। और जाते जाते पहले हमारा बिक जाएगा तभी दूसरे किसान को बिकेगा। इसमें मतलब क्योंकि इतनी इसमें लाइटिंग अच्छी होती है जी इसकी। जी उसमें मिला जुला के इसमें लाइटिंग अच्छा है, शाइनिंग है, यस दिखने में अच्छा, स्वादिष्ट भी है। यस और यस बैगन का पैसा स्वादिष्ट भी, इसका सब्जी जो होता है जो बाई बैगन का खाएंगे तो बाई हो जाता है, यस यस लेकिन ये बाई नहीं बनाता है यस क्योंकि इसमें उतना इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं हुआ है। यस क्योंकि यह एक प्रकार का जंगली बैगन है, बहुत ताकत हो जाए, रोग कम लगता है, इस कारण से इंसेक्टिसाइड का प्रयोग न होने के कारण यस यह अच्छा शाइनिंग देकर स्वादिष्ट होता है। यस आप रोज खा सकते हैं, कोई दिक्कत यस नहीं है उतना। अब दूसरा बैगन आप रोज नहीं खा पाएंगे क्योंकि वो गैस बनाने लगता है, यस। लोगों को नुकसान देखने को मिलता है। तो चलिए सर, जानकर बहुत अच्छी लगी जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथियों संपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।